अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। तो एक और सहर अफ्तार की रूटीन, सहर से अफ्तार तक हम लोगों ने काफ़ी दिन 3-4 दिन की इकट्ठी वीडियोस के क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। वो मैंने रेंडमली जो है रखे हुए थे कि मैं एडिट करूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बस। फिर मैंने आज मैंने कहा कि रोज़े के लास्ट डे है, रोज़ों ने ख़त्म हो जाना है, खैर से अलविदा, आज जुम्मतुल मुबारक है। तो मैं जो है आप लोगों के साथ सारे अपने क्लिप्स भी शेयर करूं, अपनी शॉपिंग भी शेयर करूं। तो चलें जी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। हम बना रहे थे चिकन कढ़ाई और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। मैंने प्याज ब्राउन की, अदरक लहसुन डाला, उसके अंदर जो है टमाटर के अंदर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें जिसके अंदर मिर्च, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, ये 3-4 चीज़ें थी। उसके बाद उसको भून के उसके अंदर चिकन डाल दिया। अब इसके अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। भुनाई करके जनाब इसको हम लोग चढ़ा देंगे दम के ऊपर, और दम के बाद ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। अच्छा जी, फिर मैं बना रही थी, ये आप लोगों को याद होगा, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, शेयर की थी, क्लिप शेयर किया था चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलें जी, आज आपको स्टार्ट से दिखा देते हैं कि मैंने जो है ये सारी सब्जियां वगैरह इम्तियाज़ से कट करवा ली, कुछ खुद भी कट की, उसको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ, तो फिर वो साथ मुझे कटिंग करके दे देता है। अब मैंने हल्का सा जो है ना वो कढ़ाई के अंदर ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन मतलब कि उसको मैंने समझो कि रखा हुआ है, एक से 2 तुरियाँ लहसुन की, बिल्कुल ऐसे आधा 1 इंच का ना अदरक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना सही डालना है आपने। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मार्केट में आराम से मिल जाता है। उसके अलावा चिकन जो है वो बॉयल करके उसको जो है वो इस तरह करके हाथ के साथ ही मैंने इसको मैश किया, मतलब रेशे वगैरह बना लिए, ये जैसे मैं कर रही हूँ, इसी से ही वो हो गया। लास्ट टाइम मैंने ना वो पिसवाया था तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बारीक हो गया था, मुझे वो मज़ा नहीं आया। तो जनाब ये जो है अब अदरक लहसुन मैंने डाल दिया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना टेस्ट इसका ख़राब हो जाता है, यानी कि जला जला सा टेस्ट आता है। हमने क्योंकि फ्रेश क्रंची टेस्ट रखना है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट और 100% आपकी ऑथेंटिक रेसिपी है। मतलब मेरी जो जैसे बनाता है वो मुझे नहीं पता, मैं अपनी रेसिपी दे रही हूँ आपको, आपने एग्जैक्ट इसी तरह बनाना है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये देखिए बिल्कुल मैंने मिनिमम सा ऑयल डाला है, बहुत ऑयल नहीं डालना, मुँह में ऑयल नहीं आना चाहिए, पहले ही फ्राई हम लोगों ने करना है। जैसे अगर आप लोगों के पास एयर फ्राई है तो उसमें भी आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ ये बना के रखने का ये मटेरियल को बना के रख लें, या आप समोसे, स्प्रिंग समोसे भी बना सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर हल्का सा जो है वो अब ये ऐड किया था सिरका, थोड़ा सा पानी, ताकि जो है वो जले ना लहसुन। और साथ ही मैंने सब्जियां जो है बारीक सी वो कट करके जो रखते हैं, आप लंबी भी कर सकते हो और बारीक भी मैंने बारीक कट करवाई हैं, जो चोरस स्टाइल में होती हैं। उसके साथ ही जो है मैं इसको हल्का सा मतलब सोते कह सकते हैं, सोते करूँगी, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। सब्जियों का अगर पानी इन्होंने छोड़ दिया और ये अगर ज़्यादा अगर इनको पका दिया जाए तो ये इनका क्रंची वाला जो पन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्रंची पन होना चाहिए। अब मैं इसी के अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी, थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, बस। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डालना। हाँ, फिर इसके अंदर मैं सॉसेज ऐड करूँगी, वो भी आप लोगों के सामने ही मैं ऐड करूँगी। अच्छा, ये आप लोगों के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा स्पाइसी खाने हैं, लाइट खाने हैं, लेकिन मैं क्योंकि लाइट से ही स्प्रिंग रोल अच्छे लगते हैं तो वो मैं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिर्चों वगैरह वाले नहीं, बच्चे नहीं खाते। बच्चों के लिए ज़्यादातर इंसान माएँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब कि करती हैं मेहनत बच्चों के लिए, घर वाले के लिए। अब इस मौके के ऊपर ये देख लें, मैंने चिकन भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, चिकन मैंने खाली जब बॉयल किया है तो उसके अंदर मैंने हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च तब भी ऐड की थी, ताकि चिकन हमारे के अंदर जो है जूसीपन के साथ साथ वो जो एक मतलब कच्चापन और अजीब सा फीका सा जायका है वो ना रहे। अब यहाँ पे मैं सॉसेस भी अपने जायके के मुताबिक ऐड कर रही हूँ, आप लोगों ने अपने जायके के मुताबिक ऐड करना है। मैंने सोया सॉस लिया है, मैंने सिरका लिया है और चिली सॉस लिया है, क्योंकि ये हर घर में मौजूद होता है। ऑयस्टर सॉस और ब्लैक सॉस और फलाना सॉस वो इतने ज़्यादा मैं ऐड नहीं करती, थोड़ा मैं सिंपल ही रहती हूँ कि सबके लिए आसानी और हमारे लिए भी आसानी हो। वो तो फिर आप जितना गुड़ उतना मीठा, ये जितना अपनी ज़िंदगी आप लोग मुश्किल करना चाहें अपनी, तो उतनी ही मुश्किल हो जाती है जितनी चीज़ें रखें ऐड करें। बस इस वजह से थोड़ा सिंपल ही रहें, सिंपल रहने में आसानी है।
और अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अच्छा जी, हर चीज़ें क्योंकि हम लोगों की सब चीज़ें बनी हुई थी, अब इस मौके के ऊपर मैंने डाल दिया इसके अंदर बंद गोभी। ये भी आप लोगों को जितनी पसंद है आप उतनी डाल सकते हो। अच्छा जी, वेजिटेबल्स के साथ चिकन जो है जब मर्ज हो जाता है ना, उसका टेस्ट बच्चों को अच्छा लगता है। खाली तो आप लोगों ने देखा होगा कभी भी बच्चे सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते, लेकिन इस तरह खा लेते हैं। अच्छा जी, अब ये पट्टियाँ मैंने रखी हुई थी, मसाला बना के रखा हुआ था, बच्चों को साथ लगाऊंगी, यानी कि इस दफ़ा मैंने नैन को अपने साथ लगाया था। स्पेशली मैंने बोला था बेटा आपने मेरे साथ बनवाना है, क्योंकि ये सारा कुछ तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन फिर जब ये रोल वगैरह करने की बारी होती है, ये समोसे बनाने की, ये मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। ये देखिए मटेरियल बना हुआ है, सामने मैंने जो है वो लगा दिया था ड्रामा। कुछ मैंने बनाए, कुछ बाद में फिर नैन ने बनाए, उसका क्लिप मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब हमारी होगी अफ्तारी का टाइम। तबीर भी बैठी है, नैन भी, हम लोगों ने चटाई बिछाई, सिंपल हम लोगों ने नूडल्स बनाए। इसकी भी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा रेसिपी शेयर की है। और साथ हमने पकोड़े बनाए, पानी था। अब ये सबको जो है वो मैं डाल कर दूँगी। इम्तियाज़ भी हमारे साथ ही बैठा हुआ है, तो हम लोग मिलकर, नीचे मैं दस्तरखान बिछाती होती हूँ, फिर मिलकर हम लोग अफ्तार करते हैं बच्चों के साथ बैठ के। मज़ा आता है, अच्छा लगता है। हमारे जो घर में लड़के होते हैं, शागिर्द हो गए, मेड्स हो गए, सबको मैं बिठाती हूँ, जो जो अवेलेबल हो उस टाइम के, आज जो मिलकर बैठ के खाना खाते हैं, तो अच्छा लगता है। हमारे पकौड़ों की रेसिपी कभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये जब पकौड़े आप लोगों ने बना दिए ना, बस उसके बाद आप दुनिया जहान के बाकी पकौड़े भूल जाएंगे। साथ ही जो है वो बच्ची मेरी तंग कर रही थी, तो उसको भी, वो इम्तियाज़ को मैंने बोला कि ऊपर से नीचे हमारे पास ही दस्तरखान पे बिठा दो। अच्छा जी, ये फिर नेक्स्ट डे है। इस डे में हम लोगों ने बनाया था गोभी गोश्त। तो अफ्तारी के टाइम डायरेक्ट खाना खा रही थी, तो मैंने कहा ये भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो ये भी बड़ा मज़ेदार बना था। नीचे नैन बैठा हुआ था, मैं पता नहीं किस वजह, शायद मैं अपनी बेटी की वजह से ऊपर बैठी हुई थी, वो तंग कर रही थी। शाह तबीर साहिबा ऑल टाइम मोबाइल यूज़ कर रही हैं, हालांकि मैं इसको अब मैं कम करवा रही हूँ, मोबाइल की ना स्क्रीन टाइम इसका मैं कम करवा रही हूँ। स्कूल गोइंग हो गई है काफ़ी, तो ये दूसरे से छेड़खाने भी करते हैं, शरारतें भी करते हैं। अच्छा जी, आ गया क्लिप हमारा जिसमें मैं नैन को लगाया हुआ है साथ, ये भी साथ बना रहा है समोसे, बड़े शौक से बना रहा है। अच्छा, मुझे था कि शायद इसको बनाने नहीं आएंगे, लेकिन जिस काम में बच्चों को इंटरेस्ट हो ना वो कर लेते हैं। इसने मुझसे कहा कि मुझे करके दिखाया, मैंने इसको करके दिखाया, और ये इसने फर्स्ट समोसा बना के मुझे दिखाया। मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद तबीर ने कहा मुझे बनाने दे, मैंने कहा बेटा अभी आप मत बनाओ, तो वो मुझे क्ले से बना के दिखा रही थी। अच्छा जी, फिर इस रात में ये बच्चे जो है ना सहरी के टाइम ये बना रहे थे, एक्टिविटी ये चल रही थी, और मैं आ गई थी आलू के पराठे बनाने, क्योंकि जब हम लोगों ने ये समोसा उसका स्प्रिंग रोल का मटेरियल बनाया, साथ ही मैंने ये वाला मटेरियल भी बना लिया। मैंने कहा चलो पराठे भी आज आलू के बना लेंगे सहरी में, और साथ जो है ये जो आलू वाले समोसे हैं वो भी कुछ बना लेंगे। तो हस्बैंड भी बैठे हुए थे, उनको भी और अपने लिए, बच्चों के लिए लस्सी भी मैंने इम्तियाज़ से बनवा ली, जगह आप लोगों के सामने है। साथ ही जो है मैंने कहा चलो जी पराठे भी शेयर करते हैं। वो डबल पेड़े बना के मैं पराठे बनाती हूँ। मुझे दूसरे वाले जो पराठे ना वो नहीं मुझे बनाने आते हैं, पता नहीं मुझे बस वो मैंने वैसे बहुत कम ट्राई किए हैं, एक आध दफ़ा ही किया होगा। अदरवाइज़ मुझे इसी तरह, मेरी अम्मी भी इसी तरह ही बनाती हैं, स्टिल अभी तक हम बहनें इसी तरह ही बनाती हैं, तो ये सही रह जाता है। ये मटेरियल था हमारा बहुत अच्छा, बहुत यम किस्म का बना था। अच्छा, आपने इसके अंदर जो है कसूरी मेथी, पुदीना, हरा धनिया और अजवाइन थोड़ी सी वो ऐड कर देंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अच्छा जी, फिर आ गई 27वें की रात। तो 27वें की रात को हम लोगों ने ये बनाया था मतंजन। हमारी आंटी हैं अज़ीज़, उनको मैंने बोला आंटी अब आपने बनाना है, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दें। उन्होंने हमारे लिए बनाया था जनाब मतंजन, जो हम लोगों ने मोहल्ले में भी बांटा, ख़ुद भी खाया और बहुत मज़ा आया। और इतना मुझे अच्छा लगा, मैं 2 दिन मुसलसल गर्म करके खाती रही हूँ, 2-3 दिन। अच्छा जी, अब हम लोग जा रहे हैं सैलून पे। सैलून का नाम है अंदाज़ ब्यूटी सैलून। अच्छा, मैं कभी किसी को स्पेशली ना टैग करती हूँ, ना मैं किसी को स्पेशल बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ना कोई तारीफ़ें बहुत करती हूँ। हाँ, उनकी ज़रूर करती हूँ जो इस काबिल होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सच बोलने वाला बंदा हूँ। हम गए हैं इस पॉलर के ऊपर,
मैंने टिकटॉक पे इनको देखा। उसके बाद मैं जनाब इनके पार्लर में पहले मैंने अपॉइंटमेंट ली, फिर इनके पार्लर पे मैं गई। मुझे मतलब कि बस रैंडमली मैंने देखा और मेरा दिल किया मैं इनके पास जाऊं। अच्छा जी, ये जो ऑनर है इनका नाम था हुमैरा फैसल। यहाँ पर ये मेरी सर्विसेज आप देख रहे होंगे। मैंने बालों की डील भी लेनी थी, फेशियल भी करवाना था, साथ जो है मैनी पैडी वगैरह सब कुछ करवाना था और ताबीर की कटिंग भी। तो दरमियान में टाइम हो गया अफ्तारी का। उन पार्लर में जितने लोग आए हुए थे उन सब लोगों की माशाल्लाह से इन्होंने अफ्तारी अरेंज की हुई थी। और जब से रमज़ान शुरू हुआ है उनकी डील स्टार्ट हुई है, उनके पास रश होता है। इतनी अच्छी अफ्तारी थी, ऐसे दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया। खाने पीने का इंसान भूखा नहीं होता, लेकिन उनका ज़र्फ़, उनका दिल, उनका काम, उनकी पर्सनैलिटी, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उनकी तारीफ़ करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप लोगों ने अगर फैसलाबाद में काम करवाना है तो आप लोगों ने तारिकाबाद रोड पर हुमैरा फैसल हैं, नीचे फैसल भाई का स्टोर है, जनरल स्टोर और कॉस्मेटिक स्टोर। ऊपर जो है वो हुमैरा फैसल का सैलून है, अंदाज़ ब्यूटी सैलून। उनके लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई हैं बहनों की तरह। उनकी पर्सनैलिटी, उनका काम खुद ब खुद मजबूर करता है कि इंसान उनकी तारीफ़ करे। अच्छा जी, उनके पार्लर से मैं सर्विसेज करवा के निकली तो ये सामने ही किड्स गारमेंट्स की शॉप थी। तो मैंने लेनी थी इसकी अपनी बेटी की टाइट्स वगैरह लेनी थी, अंदर से बॉडी सूट वगैरह। आपको पता है मौसम एकदम से चेंज हो गया तो माएँ बहुत परेशान है, स्पेशली न्यू बॉर्न बच्चों के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो ख़तरनाक है। तो मुझे क्योंकि छोटी है उसके साइज़ की चीज़ें नहीं मिल रही। ऑनलाइन मैंने उसके लिए जो चीज़ें मंगवाई वो पार्सल मुझे अभी तक नहीं मिला। तो बस अब फिर मैं मजबूर हो गई मज़ीद पैसे खर्च करने के ऊपर। तो यहाँ पर ये इनकी शर्ट्स वगैरह की कलेक्शन लगी हुई थी, ताबीर के साइज़ की भी, 6 to 7 ईयर्स की भी, बड़े साइज़ों की भी, छोटों के भी। तो ये मुझे बड़ी अच्छी अट्रैक्शन वाली चीज़ें लग रही थी, शर्ट्स लग रही थी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं, लेकिन कुछ ना लेते लेते मैंने ताबीर की फिर यहाँ से 2 शर्ट्स ले ली। और हरम की जो है, मेरी बेटी का नाम हरम फातिमा, तो जो न्यू बॉर्न वाली है, तो उसके लिए मैंने टाइट्स और एक हाथ पैंट ले ली कि रैंडमली जब मुझे चेंज करनी पड़े, ऊपर से शर्ट तो बच्ची की होती हैं तो अंदर से फिर मैं वो पहना दूँगी बॉडी सूट या फुल स्लीव्स वाली कोई शर्ट जो इनर्स होते हैं, और साथ जो है वो फिर नीचे से टाइट्स और उसके ऊपर से फिर जो कपड़े मैंने ले लिए हैं ज़ाहिर है उनको फिर हमने ईद के ऊपर यूटिलाइज़ करना है, पहनना है। तो ज़ाहिर है सारे तो नहीं ले सकते ना, जो उसको उसी में रहकर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं वो मैंने करने की कोशिश की है। तो ये मैंने ब्लू वाली ताबीर के लिए शर्ट ले ली थी। मुझे ये शर्ट का स्टाइल भी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। अगर मैंने ताबीर के कपड़े नहीं लिए होते मैं ये ज़रूर बाई करती, क्योंकि इनका स्टफ़ भी अच्छा था, डिज़ाइनिंग भी अच्छी थी, प्राइसेस भी रिजनेबल थे। फिर उसके ऊपर इन्होंने सेल भी लगाई हुई थी 51% अप टू 51% इस तरह करके। अच्छा, मैंने जो है ताबीर की सिर्फ ये ब्लू वाली शर्ट ली, क्योंकि इसके मैंने माशाल्लाह से काफ़ी कपड़े मंगवा लिए। मेरा इस ग्रीन वाली शर्ट पे इतना दिल आया, इतना दिल आया, मैंने इसको लेते लेते मैं रह गई। मैंने कहा यार स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अच्छा, बच्चों की कोई चीज़ लेनी हो ना और मुझे कुछ अच्छा लग जाए, यकीन करें मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, लेकिन करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया आखिरकार। लेकिन मैं अब जब ये शर्ट देख रही हूँ मुझे फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ले आती, लेकिन नहीं, कोई नहीं, ठीक किया मैंने, क्योंकि माशाल्लाह से मैंने उसके बहुत कपड़े मंगवा लिए। और ये जो स्टफ़ था ये इस तरह का स्टफ़ था कि अभी ही चलना था, बाद में आगे गर्मियों में ये वाला स्टफ़ चुभना था। तो बाकी जो है बस ये मैंने पहले बिल वगैरह बनाया, ये चीज़ें मैंने साइड पे करवाई जो मेरी फ़ाइनल थी। और फिर मैंने बिलिंग वगैरह करके और टाइट्स लेकर हरम की और तबीर की शर्ट्स वगैरह लेके मैं निकल आई बाहर। उसके बाद मैंने इनकी शॉप के साथ ही एक ना छोटी सी शॉप थी, स्टूल कह रही हूँ, बाहर उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था और अंदर उनकी शॉप छोटी सी थी। तो मुझे ना हरम की बैंगल्स नहीं मिल रही थी इतने छोटे साइज़ की। मैंने कहा चलो यहाँ से देख लेते, तो वहाँ से मुझे मज़े की बात है बैंगल्स भी मिल गई इतनी अच्छी, वो पहनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने मैकडोनल्ड भी लिया, बच्चों को खुश करना था, नैन घर था, नैन के लिए भी लिया, हम लोगों ने भी लिया। और यहाँ पर फिर मैंने क्योंकि जूते अपने लिए बाय नहीं किए थे, तो मुझे एक तो मेडिकेटेड शूज़ चाहिए था। उनसे लंदन जो है इन्होंने लगाई हुई थी 50% 51% सेल और लाइफ टाइम का चेंज, एक्सचेंज, रिटर्न सब कुछ लगाया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है कि उनसे लंदन वाले कहीं जाने तो नहीं वाले, ये अपनी जो वो है
क्या कहते हैं कंपनी है, ब्रांड है, वो बंद तो नहीं करने वाले, क्योंकि लाइफ टाइम का रिटर्न वगैरह तो कोई भी नहीं देता। तो मैं थोड़े इस बारे में कंफ्यूज हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है? मेरा तो यही ख्याल है, मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई ब्रांड अपना एंड करने लगता है, अपने आप को ख़त्म करने लगता है, तो जाहिर है उसने अपना स्टॉक ख़त्म करना होता है। तो वो इस तरह की अट्रैक्टिव वो मतलब कि लगा रहा है, समझो पब्लिसिटी कर रहा है, और ताकि जो है सोशल मीडिया पे भी वैसे भी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उनका जो स्टॉक है वो ख़त्म हो, क्लियर हो, और वो उनको नुकसान ज़्यादा ना हो। आपको पता है कि इनके कितने ज़्यादा हाईएस्ट प्राइजेस होते हैं, तो इनका 50% भी समझो कि 4-5 हज़ार का ही इससे कम का नहीं था। हाँ, एक तो है ना, एक दो कुछ होंगे डिज़ाइन जो इनके मेरे ख्याल में कोई 2-3-2 हज़ार का बनेगा, समझो 3 नज़र आया, मतलब 2200-2500 ये मेरे छोटे जूते थे जो साइड पर पड़े हुए हैं। बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, तो वही देख के ये आप लोगों को अच्छी बहुत बड़ी मेडिकेटेड थे, ये इसके लिए आप लोग वैरायटी देख लें। मुझे लग रहा है और इंसिग्निया के मैंने 3 साल पहले लिया था, उनका वाइट वाला सोल वाला मेडिकेटेड बहुत ज़्यादा था, वायरल हुआ था, लेकिन वो बहुत जल्दी खराब हो गया और एक्सपेंसिव था, उतनी जल्दी खराब हो गया। लेकिन मतलब टूटा नहीं, उसका जो मटीरियल था ना, वो मतलब ठीक करना चाहिए जब इतना ज़्यादा मुझे आते रहते थे उसके बावजूद। फिर ये मुझे मैरून कलर का टेक्सचर था, और ये थोड़े ना सही लग रहे थे, ऊपर से प्यारे लग रहे थे। जब मैं हाथ में ले रही थी तो ये बड़े हैवी थे, लेकिन मुझे लाइट वेट और मेडिकेटेड सॉफ्ट सा चाहिए था, जो मतलब कि मैं वॉक शॉक करूँ, और मतलब कि कैजुअल वेयर अगर हम लोग करें लॉन्ग की ड्रेसेस वगैरह के साथ तो अच्छा लगे। तो मैं इन सब को मैं ट्राई कर रही थी, देख रही थी कि इसमें से कौन सी लाइट वेट है, तो वो मैं ड्रेस पर मुझे ये वाइट कलर भी बहुत अच्छा लगा। जब मैंने वेयर किया, मैंने वेयर करने के बाद मैंने आप देखा अच्छा लग रहा था, सिर्फ फैला फैला सा लग रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इसको आप रहने दें, फिर मैंने ये किया, इनका 38 मोस्टली मुझे देखने के लिए मेरे अगर ये लॉन्ग शर्ट्स हैं, लूज कट में हैं, तो मैं जो है अपने लिए नाइट सूट के तौर पे ले रही हूँ। लेकिन है ना, ये लॉन्ग में थी, मतलब मीडियम साइज़ में थी, और आप बॉडी कवर आपके लिए थी, मीडियम साइज़ में थी, मॉडर्न लुक में है, और ट्राउज़र नॉर्मल ट्राउज़र होते हैं वैसे थी। तो आप लोगों में से अगर कोई लेना चाहे तो एक मतलब ये थोड़ा मॉडर्न स्टाइल लेना चाहे तो ले सकते हो, ब्लैक कलर से। अच्छा, ये जो मेरी कॉटन के थे विदाउट स्टेप, इंस्पायर अदरवाइज बस एम से तो मटीरियल वगैरह भी कोई नहीं अच्छा था, डिज़ाइन भी इतने अच्छे नहीं थे, ये सिर्फ अच्छा लगा। अदरवाइज रहे थे कोट सेट वगैरह देखा, लेकिन मैंने पैंट्स और शर्ट
मैं सिलेक्ट कर रही थी अपना जूता। ये वाला जूता भी मुझे अच्छा लगा था, इसको मैंने कहा मैं पहन के चेक करूँगी और अगर ये कंफर्टेबल हो तो मैं ले लूँ, क्योंकि मुझे बच्ची को भी देखना होता है, उठाना होता है। फिर क्योंकि अभी वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है, वेट को थोड़ा वापस लेकर आने में अभी नहीं, दूसरे सेक्शन के बाद कम से कम आपको 6 महीने का रेस्ट लेना चाहिए। अभी मैं चेक करी थी, मैंने बिल्कुल बड़ी सी छोटी सी ली थी, तो ये मैंने मिरर में भी जाकर देखा, जब भी मैंने देखी, अच्छा मुझे पाँव किसी को नहीं दिखे, एक मुझे पाँव दिया, दूसरा पाँव मुझे डार्क बाद हम लोग जो है अपने घर की तरफ आए। देखिए तो हमारी शॉपिंग जो है अभी कंप्लीट कर मेरी तरफ से आज ही शाम रात में पहले से मैं आपको वॉइस ओवर करके जाहिर है कि आज सारी दुनिया की चीज़ें हाथ में फैसले बाद में प्यारी डेकोरेशन हुई है, वो देख रहे हैं आप लोग बाहर की डेकोरेशन की है, तो इसके हवाले से बहुत अच्छी हुई है, बड़ा ही मज़ा आया। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई, एडिट करके लगा के मैं सोने लगी हूँ। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा।